ये आडंबर इसलिए है क्योंकि अगर आप मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन असत्य बोलते हैं, तो आपका मंदिर में जाने वाला जो पुण्य है वो कहीं ना कहीं आप खुद ही मलिन कर रहे हैं। आप रामायण पढ़ते हैं, आप भगवत गीता पढ़ते हैं, आप दुनिया भर के जितने भी आध्यात्मिक वेद पुराण हैं उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, फिर भी वही चीज करते हैं जिससे आपको हमेशा अंतर्ग्लानि होती है, तो आपका इतने वेद पुराण पढ़ने का कोई भी आशय नहीं बनता। कहने का आशय यही है कि जो चीज आप करते हैं उस पर अमल भी करें और अन्यत्र लोगों को भी सिखाएं, तब जाकर वो ज्ञान सद्ज्ञान और सन्मार्ग के लिए आपको लेकर जाएगा। तो साधना आपकी अधूरी है अगर आप वैसा व्यवहार नहीं करते, चीजों पर अमल नहीं करते। सच्चा धर्म है सत्य बोलना, करुणा रखना, सेवा करना, अहंकार छोड़ना, ईश्वर को प्रत्येक जीव में देखना। सारे धर्म यही सिखाते हैं। ईर्ष्या कोई नहीं सिखाता, असत्य बोलना कोई नहीं सिखाता, और निष्ठुर भाव कोई नहीं सिखाता, अहंकार करने के लिए कोई नहीं कहता, ईश्वर के प्रति आस्थावान हमेशा बने रहें कोई भी निरास्था नहीं सिखाता। किसी भी धर्म में यह बात वर्णित नहीं है। इसीलिए सभी जगह सारे पंथ एक हैं, सब आपको एक ही शिक्षा की तरफ लेकर जाते हैं कि समाज से प्रेम करो और समाज के होकर रह जाओ। अपने जीवन को इसी प्रकार से व्याप्त करो जो दूसरे के लिए उदाहरण बन जाए। पांचवा भ्रम है कि गुरु केवल चमत्कार दिखाने वाले होते हैं। संतों ने कभी चमत्कार को आध्यात्मिकता का प्रमाण नहीं माना। महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रत्यक्ष चमत्कार करता हूं। महाराज जी हृदय परिवर्तित करना जानते थे, वो काम उन्होंने बखूबी किया और आज भी निभा रहे हैं। सच्चा गुरु वो है जो अज्ञान मिटाए, विवेक जगाए, ईश्वर से जोड़ दे, आत्मा का परिचय करा दे। गुरु का कार्य भविष्य बताना नहीं, भविष्य बनाना है। गुरु का कार्य भाग्य बदलना नहीं, दृष्टि बदलना है। जब दृष्टि बदलती है, हृदय परिवर्तित होते हैं, तब जीवन स्वयं बदल जाता है, कहना है महाराज जी का। एक भ्रम और है कि बहुत समय है, और ये बात कहते कहते कई क्रमांक हमारे व्यतीत हो गए, लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि कब होगा, कहां है वो समय। मनुष्य सोचता है अभी युवा, बाद में भजन कर लूंगा, बाद में सेवा करूंगा, बाद में ध्यान करूंगा, किंतु मृत्यु कभी सूचना देकर नहीं आती। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अतः प्रत्येक दिन को ईश्वर का प्रसाद मानकर जिए, हर क्षण को ऐसे जिए कि आखिरी क्षण है। इस क्षण में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आध्यात्मिक और सबसे सन्मार्गीय कौन सा काम कर सकता हूं, ऐसी प्रवृत्ति से आगे बढ़ना चाहिए। आपका हर क्षण बहुत ही ज्यादा मूल्यवान बनेगा, आपका समय व्यर्थ होने से बच जाएगा। समय को ईश्वर के समान देखना चाहिए, क्योंकि समय कभी पलट कर नहीं आता। धन आज है, कल नहीं है, फिर कमा लेंगे, लेकिन समय अगर आज है, समय रहते अगर कुछ ना कर पाए, समय व्यतीत हो गया, तो समय को वापस लाने के लिए कोई भी पर्याय नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, कोई साधन नहीं, कोई साध्य नहीं है। बीता हुआ कल नहीं आ सकता, इसलिए समय की कीमत जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।